2-4 दिन शायद ऐसी आवाज़ रहे मेरी। अच्छा, अब जानते हैं वीकेंड का वार शूट हो चुका है कल, और वीकेंड का वार शूट किया है सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी ने। तो सलमान खान ने क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सलमान खान ने वीकेंड के बाद शूट क्यों नहीं किया इस बार वीकेंड का बाद सलमान खान ने इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि सलमान खान ने मना कर दिया था शूट करने के लिए, क्योंकि जो गौरव खन्ना और अमाल मलिक में जो नेपोटिज्म की बात हुई है, उसमें जो अमाल ने अपनी साइड से जो भी बोला है उसको तो यथावत रखा बिग बॉस मेकर्स ने, लेकिन जो गौरव खन्ना ने बोला था नेपोटिज्म के बारे में कि पहला दरवाज़ा तो अलग से या फिर किसी और की लिंक के थ्रू खुलता है, इस तरीके से जो भी बातें हुई है शुरू से लेके लास्ट तक गौरव खन्ना की तरफ से जो बात की गई थी वो सारी बातें काट दी गई हैं। और गौरव खन्ना ने बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ बोल दी थी कि जो अमाल इस तरीके से बात करता है कि मैंने स्ट्रगल किया है, ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, ढिमका किया है, तो उसकी तो चलो उसको दिखा दिया सब कुछ जो कुछ भी अमाल मलिक ने बोला, लेकिन इसकी सारी पोल खोलने वाली बात जो थी, जो गौरव खन्ना ने की थी, वो सभी बिग बॉस मेकर्स ने काट दिया, वो नहीं दिखाई गई। और इसीलिए गौरव खन्ना के ऊपर सलमान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि गौरव खन्ना ने इन दोनों के बीच की सारी पोल खोल दी थी, और खोल दी थी इसीलिए बिग बॉस मेकर्स ने वो सारी बातें काट दी जो बहुत ज़रूरी बातें थी, जो बाहर लीक नहीं हुई वो सारी बातें काट दी गई हैं। और इसीलिए अगर कुछ भी इस बात पे ऐसा तो है नहीं कि ये बात नेपोटिज्म वाली बात नहीं छिड़े, ये यहाँ पर जरूर छिड़ती अगर सलमान खान आते, लेकिन यहाँ आए रोहित शेट्टी, तो इन्होंने इन चीज़ों पर ये कह के छुट्टी कर दी कि मुझे इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ। तो इसलिए अमाल मलिक का भी देखो कितना, यानी कि अमाल मलिक के साथ जिसने भी हेल्प की उसी को वो एक्सपोज कर रहा है। एक्सपोज क्या मतलब, उसको ही भला बुरा सुना रहा है। ये भी बोल रहा है कि जब मैं 3 जजेस के सामने अपना परफॉर्मेंस देना था, मुझे जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त देना था, लेकिन उन्होंने उसका रिजल्ट देने से मना कर दिया, उन्होंने मतलब एंट्री कराने के लिए मना कर दिया, ये कह के क्योंकि वो डब्बू मलिक का बेटा था। इसलिए तो ये मेरी माँ आई स्टेज पर और ये बोला वो बोला, उन्होंने कहा, ये कहा, वो कहा, फलाना कहा, ये सब खुद अपने मुंह से वो उस जगह बोल रहा है जो बिग बॉस के घर में बैठा बैठा। और ये चीज़ उसमें जो जजेस थे उसमें यही थे, एक तो फराह खान थी और एक सलमान खान भी थे इसमें, और उनके खिलाफ चलो यहाँ तक ठीक है, तुमने कह दिया कि मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, मुझे परफॉर्मेंस करना था और मुझे करने नहीं दिया, और फिर मेरी मदर आई स्टेज पर और उन्होंने बोला कि मैं करा के करवाऊंगी, ये करूंगी, मेरा बेटा सब कुछ करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा, ढिमका करेगा, यहाँ तक इसने बात बोल दी और अपने मन में अभी तक लेके बैठा है। लेकिन इस अमाल मलिक को सबसे पहला ब्रेक गाना गाने का या किसी भी तरीके का काम जो था वो किसने दिलवाया, वो सलमान खान ने दिलवाया। सलमान खान के थ्रू ही ये इसकी एंट्री हुई, और उसी बात को अभी तक इस चीज़ पर लगाए हुए है कि मेरे साथ बचपन में इस तरीके का हुआ। अरे ये तो सलमान खान है, वो अपने बाप फादर तक को ये चीज़ बोलने से नहीं कतरा था कि मेरे फादर ने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना किया, ढिमका किया। तुम अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे तो तुम किसी को क्या छोड़ दोगे?
और तुम किस बात के आदमी हो? अमाल मलिक ये है वो है फलाना ढिमका है, उसको कहाँ से कहाँ तक बचाते आए। लेकिन ये भी देखिए कि बिग बॉस मेकर्स ने सलमान खान को छोड़कर रोहित शेट्टी को बुलाया, और जबकि बिग बॉस में सलमान खान जब भी होस्ट करते हैं अमाल मलिक को बचा कर ले जाते हैं। और इसीलिए बचा कर ले जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अमाल मलिक सलमान खान की मतलब घरेलू से संबंध है, तो वो जानता है इन चीज़ों को, उन सारी कमजोरियां और जो भी होती है एक दूसरे की लोग जानते हैं जब घरेलू संबंध हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सलमान खान कभी भी इससे पंगा नहीं लेता, क्योंकि सलमान खान को ही यह वर्क करना है, और दूसरी चीज़ उसको भी अपना इस तरीके की इज्जत बचा के रखनी है। तो इसलिए इस बार वीकेंड के बार पर भी सलमान खान के बहाना ये लिया गया कि किसी शूटिंग के दौरान दोहा गए हैं कि कहाँ गए हैं, ये तरीका था, लेकिन वो कहीं नहीं गए। वो सिर्फ इस वजह से नहीं आना क्योंकि एक दो दिन पहले ही नेपोटिज्म की बात हुई है, छिड़ी है, और उस बात पर सलमान खान को बहुत बुरा लगा, गौरव खन्ना की कही हुई बात है, और वो बिल्कुल वीकेंड के बार पर चुप नहीं रह सकते थे इस बात पर। गौरव खन्ना की अच्छी खासी क्लास लगा सकते थे, लेकिन इसीलिए क्योंकि गौरव खन्ना एक तो लास्ट स्टेज चल रही है इसलिए वो चुप नहीं रह सकता, और दूसरा वो कुछ भी बात होती है तो अपना पक्ष जरूर रखता है। ये बात अलग है कि कोई सुने या ना सुने, और सुन के भी कोई ऐसे ही झाड़ दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी बात वो जरूर रखेगा, वो अलग चीज़ है कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। अब चलते हैं कि वीकेंड के बार में किस किस की क्लास लगी है। तो वीकेंड के बार में किसी की भी नहीं क्लास लगी, सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक की क्लास लगी है। या अमाल मलिक को जो शुरू से लेके अब तक जो किया है उसको झंझनाना था रोहित शेट्टी के द्वारा, क्योंकि अमाल मलिक बहुत ज़्यादा शुरू में पहले भी बहुत कुछ कर चुका है और अब भी कर रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल ढकते जा रहे हैं। और ये चीज़ बिग बॉस ने अब आकर बोल ही दी कि हम तो तेरी तरफ बायस थे और इसीलिए हम बदनाम हुए हैं, इसलिए पब्लिक हम पर ये आरोप लगाती है कि हाँ हम अमाल मलिक को बचा रहे हैं, हम तो तुमको बचा रहे हैं और तुम हमको बायस बोल रहे हो। ये अमाल रोहित शेट्टी के थ्रू बिग बॉस मेकर्स ने पहुंचा दी सभी लोगों के सामने ये बात कि हम तुम्हें ही बचा रहे थे और तुम ही हमको एक्सपोज कर रहे हो, यानी कि तुम ही हम पर यह आरोप लगा रहे हो कि हम तुम्हारे अनफेयर कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो कुल मिलाकर अमाल मलिक की कल 2-3 घंटे क्लास लगी है अच्छी खासी, और उसके बाद बिग बॉस मेकर्स का भी ये जवाब भी आ गया कि चलो हम लोगों ने अमाल मलिक को तो बचाया है, और यही आरोप लगा रही थी पब्लिक शुरू से, जो देखती आ रही थी वही आरोप लगा रही थी, और वही आरोप लगे। और अब बिग बॉस मेकर्स ये मुंह से बोल भी रहे हैं, बुलवा भी रहे हैं, ये बात क्लियर होगी कि अमाल मलिक ने गलत किया था, और फिर भी जितने समय पर जितने लोगों के साथ अनफेयर किया गया, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोल के और सिर्फ एक शहबाज के लिए इस तरीके का स्टैंड लिया। और जब शहबाज ने भी से भी बोला गया कि अगर मैं ऐसा शहबाज से पूछता था कि तुम्हें बुलाया जाता है एप्रूव में तो क्या बोलते, तो इस तरीके से खूब अच्छी खासी लताड़ लगाई है, और सीधा सीधा ये भी बोल दिया है, ये भी हिंट दे दिया कि भाई पब्लिक ने तुमको बिल्कुल पहले से ही नेगलेक्ट कर दिया है, तुम बहुत पहले से ही निकल चुके होते, लेकिन ये तो बिग बॉस का हाथ है कि तुम्हें अभी तक बनाए बैठे हैं। तो अब जानते हैं कि वोटिंग लिस्ट खुल चुकी है, तो उसमें क्या हेरफेर हो रहा है। वोटिंग लिस्ट खुल चुकी है कल रात से, और ये शायद थर्सडे तक चलेगी सुबह 10 बजे तक, तो तब तक इन लोगों के पास काफ़ी टाइम है, खूब वोटिंग बटोर सकते हैं। अब इसमें शहबाज को कैप्टन बनाने के बाद शहबाज को सेव कर दिया गया है, हालांकि
इसमें भी चाल है। शहबाज जो बहुत ज़्यादा हाई फाई बन रहे हैं ये लोग। हाँ, यहाँ भी तो देखिए कि शहबाज के कैप्टन बनने के बाद जब गौरव खन्ना से झगड़ा करके आया अमाल मलिक, तो उसके शब्द क्या थे? शहबाज तू राजा की तरह अपनी कैप्टनसी को निभा, मैं देख लूंगा ये जो भीड़ झुंड आ रहा है ना शेर के सामने, मैं देख लूंगा इनको, यानी कि मैं सबको देख लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तू है क्या? और तू अपने दम पर तो खुद खड़ा नहीं है, तू है क्या जो दूसरों को देख लेगा? कमाल हो गया। अपनी दादागिरी चलते है। उस वक्त अभिषेक के समय पर खा जाऊंगा, ये जानता नहीं है मुझे। कौन है तू? खा जाएगा? दिमाग खराब है। इस तरीके की धमकी देता है, इस तरीके की बातें करने लगता है, खुद ही गलती करता है, खुद ही दूसरों को झुकाने पर मजबूर करता है। हद होगी, हद है। और वो भी शहबाज उसका जो चमचा है वो भी बोलता है ओ यार देख पलटेगा, भाई मेरा यार है इसलिए पलटेगा तो सही। वो खुद भी कह रहा है कि पलटा किस लिए पलटा? क्योंकि मैं उसका यार हूं। तो छीनी गई चीज पर ये इतने जोश और खरोश को दिखा रहे थे। वो तो आप ही खो रहा था खैर अमाल मलिक, जबकि उसका कोई उसमें इंटरफियर नहीं होना था, लेकिन फिर भी हो के और जाने पता नहीं क्या कौन सा किला जीत लिया। चलो ठीक है, बिग बॉस ने भी सोच लिया है, लो तुम झुंझुना से अगर खुश रहते हो तो खुश हो लो। लेकिन वोटिंग के ऊपर अब बातें चल रही हैं, तो वोटिंग अभी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी शुरुआत में ये दिखाई दे रहा है कि सबसे नीचे मालती चाह, फिर मालती चार के ऊपर कुनिका जी के ऊपर तान्या मित्तल के ऊपर प्रणीत मोरे के ऊपर अशनूर के ऊपर अमाल मलिक के ऊपर फरहाना के ऊपर गौरव खन्ना की तारीफ की जाएगी कि चाहे कैसे भी सही ये लोग कितना भी बोल रहे हो कि एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई तुम लोग क्या हो क्या नहीं वो साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या? जनता जानती नहीं है क्या? पब्लिक जानती नहीं है क्या? कुछ नहीं समझती क्या पब्लिक? ये बात रोहित शेट्टी ने भी कह दी। क्या हमें तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो? हम बेवकूफ़ हैं? तो यहाँ गौरव खन्ना का टैलेंट निखर कर आ रहा है। गौरव खन्ना के साथ हमेशा से गलत हुआ है। हालांकि ये गौरव खन्ना शुरू में थोड़ा वो था, सुस्त था, लेकिन जैसे ही इसको झकझोर आ गया ये उठ खड़ा हुआ और तब से फिर ये एक्टिव है। इसकी समझ में ये हो या मृदुल हो, इन लोगों की समझ में पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही समझे वो समझ गए और अपना पूरा स्टैंड ले रहे हैं, पूरा उसके साथ खेल रहे हैं अच्छे मतलब तरीके से। तो अब यहाँ गौरव खन्ना को सपोर्ट करने वालों में सबसे बड़ा हाथ एक व्यक्ति का और हो सकता है, जिसको आप जान सकते हैं, मृदुल तिवारी। जो मृदुल तिवारी की फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी गौरव खन्ना के साथ हैं। अब ये अलग चीज़ है कि फिर भी कोई बेईमानी कर जाए और एंड टाइम पर लास्ट मोमेंट पर कोई फिर से गद्दारी कर जाए बिग बॉस मेकर्स के द्वारा या कुछ किसी और के द्वारा, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक करीब 12-14 घंटे हो चुके वोटिंग चालू हुए, तब से अभी तक नंबर 1 पर गौरव खन्ना है। और हो सकता है कि लास्ट तक, अभी तो काफ़ी टाइम है, कोई ना कोई फेरबदल करना शुरू कर दे, लेकिन गौरव खन्ना अपनी जगह पर सही है। और अमाल मलिक जो दूसरों की पीठ पर चढ़ के ऊपर
चढ़ाए और वो बोल रहा है कि मैं वो हूँ, खा जाऊंगा, इनको कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो गलत है। अनफेयर दूसरों को, फेयर वालों को अनफेयर बता के और छीन झपटी करके और मौज ले रहे हैं, वो गलत है भाई। जो है एक्चुअल में सही वही सही है। तो काफ़ी टाइम हो चुका। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तबीयत कुछ ख़राब है तो उस वजह से अपनी आवाज़ भी डामाडोल है। बाकी का मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।